और हर मुसलमान कोशिश करता है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और हम सुने, आपकी सीरत तय्यबा का तज़किरा हो, आपकी प्यारी प्यारी अदाओं का तज़किरा हो। और फिर कुछ लोग जज्बात में आकर कई दफ़ा मोहब्बत में, जज्बात में, शौक़ में इस माह मुबारक में वो काम कर गुजरते हैं जिनका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और ताबिईन और तबा ताबिईन के दौर से कोई सबूत नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मथलुहुम फ़ित्तौराति व मथलुहुम फ़िल इंजील। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा वलिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब हजरात प्यार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुबारक हो के दौर राहतो आराम आ पहुंचा। मुबारक हो के दौर राहतो आराम आ पहुंचा। निजात दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। जनाब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिम। नहायत काबिल सद एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका और आज उसका दूसरा जुमा है। ये मुबारक महीना जिनका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है और कई मुनासिबतें हैं, इसलिए माह बहार माह रबीउल अव्वल की जब आमद होती है तो मुसलमानों के जज्बात मचलते हैं और हर मुसलमान कोशिश करता है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और हम सुने, आपकी सीरत तय्यबा का तज़किरा हो, आपकी प्यारी प्यारी अदाओं का तज़किरा हो। और फिर कुछ लोग जज्बात में आकर कई दफ़ा मोहब्बत में, जज्बात में, शौक़ में इस माह मुबारक में वो काम कर गुजरते हैं जिनका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और ताबिईन और तबा ताबिईन के दौर से कोई सबूत नहीं होता है। और जो मुसलमान शरीयत की पैरवी करने वाला है, अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाला है, तो वो हर कदम उठाने से पहले ये देखता है कि यहाँ अल्लाह उसके रसूल का हुक्म क्या है
और सहाबा का अमल क्या है, हमारे असलाफ ताबिईन तब ताबिईन का मुबारक अमल क्या है, वो उसको देखता है। अपने जज्बात को, अपने शौक को नहीं पूरा करता। उसको पता है कि दीन शौक को पूरा करने का नाम नहीं है, दीन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पूरा करने का नाम है। और ये उसूल और ज़ाब्ता तय है कि कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ताबुदूहा। जो इबादत और जो अमल सहाबा इकराम ने नहीं किया, वो इबादत और वो अमल तुम कभी ना करना। वो सहाबा जो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं और आपकी नबूवत के चशमदीद गवाह हैं और कुरान के अव्वलीन मुखातब हैं, उन्होंने जो दीन सीखा बराह रास्त अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बेहतर दीन और असल दीन है। और ये बात भी याद रखना कि इस माह मुबारक के साथ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 निस्बतें हैं। इन निस्बतों पे फिर बात होगी। पहली निस्बत यह है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये महीना है। दूसरी निस्बत यह है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का यह महीना है। हुक्म नबूवत लेकर जिब्रील अमीन इस महीने में प्यारे महबूब के पास तशरीफ लाए थे, जब आपकी मुबारक उम्र कमरी लिहाज से 40 साल से एक दिन ऊपर हुई। हवाले का जिम्मेदार हूं तो जिब्रील अमीन हुक्म नबूवत लेकर आए और अल्लाह का पैगाम दिया। तो ये माह रबीउल अव्वल है। और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मदीना तैयबा की तरफ, तो माह रबीउल अव्वल और उसकी 1 तारीख गारे सौर से सफर मुबारक शुरू हुआ। और फिर 40 आपकी मुबारक जिंदगी के जो 63 साल मुकम्मल हो गए और अल्लाह का पैगाम अल्लाह तक, अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाने का आपने हक अदा किया जब, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत और दुनिया से पर्दा फरमाना भी माह रबीउल अव्वल में। 4 निस्बतें हैं, विलादत बसादत, नबूवत रिसालत, हिजरत और रहलत। पूरे इत्तेदाल के साथ और तवाज़ुन के साथ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के सारे पहलू उलमा को बयान करना चाहिए। हम एक पहलू को सामने रखते हैं और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू में उम्मत के लिए रहनुमाई है। इंशाअल्लाह इस पर फिर बात होगी। मैंने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का तज़किरा आपके सामने किया और वो मुबारक शजरा नसब जो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, उस पे गुज़िश्ता जो में आपके सामने बात की। और फिर अब्दुल मुत्तलिब साहब का तारुफ आपके सामने मुख्तसर रखा कि उनका असल नाम शेबा था। बात वहीं से लूंगा। और शेबा इसलिए कि वो जब पैदा हुए हाशिम के घर में तो उनकी पेशानी पे सफेद बाल थे। घर वालों ने कहा ये तो शेबा है, यानी शेबा का माना अरबी में बूढ़ा। उनका नाम शेबा था। और अल्लाह की शान के आप सल्लम के दादा जान भी बचपन में यतीम हो गए। हाशिम वफात पा गए, यतीमी की जिंदगी मदीने में अपने ननिहाल में गुजार रहे। और उनके चचा जो था उनका नाम मुतल्लिब था। उन्होंने जाकर मदीना तैयबा से शेबा को लेकर आ गए।
और उस वक्त दूर दराज सफर था, कई दिन सफर में गुजरे, वैसे भी बच्चे खेल रहे थे, तीरंदाजी कर रहे थे, वहीं से उनको लिया, उनकी वालदा से इजाजत ली, गुज़श्ता जुमे में अर्ज कर चुका हूं, लेकर आ गए। कपड़े मेले को जेले हैं, दूर दराज का सफर करके आ रहे हैं, वैसे भी यतीमी का जमाना था उनका। तो मक्के में दाखिल हुए तो लोगों ने कहा, उनके चाचे का नाम मुतल्लिब था ना, तो लोगों ने कहा अब्दुल मुतल्लिब, मुतल्लिब अपना गुलाम लेकर आ गया है। और अब्दुल मुतल्लिब का मतलब है कि मुतल्लिब का गुलाम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान के जो चाचा थे ना मुतल्लिब, उन्होंने कहा भाई ये मेरा भतीजा है और मदीना तैयबा में अपने ननियाल में था, और आपको पता है कि हमारे बुजुर्ग वफात पाके थे, ये वहां ननियाल में था, इनको लेकर आ रहा हूं भाई। लेकिन लोगों की जुबानों पे तो लफ्ज चढ़ जाए तो फिर उतरते तो नहीं है, तो अब्दुल मुतल्लिब मशहूर हो गई। और शेबा लोगों को नाम याद ही नहीं रहा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये लफ्ज मैंने आपके सामने न बयान किया होता तो शायद आप में से अक्सर को भी इसका पता न होता, इसलिए मैं तो अब्दुल मुतल्लिब ही कहूंगा क्योंकि मशहूर जो हो गए। तो अब्दुल मुतल्लिब साहब की बड़ी शान है और अल्लाह तबारक व तआला उनको वजाहत अता फरमाई, और वो नूर नबूवत पाकीज़ा पुश्तों से और पाकीज़ा पेटों से होता हुआ और पाकीज़ा पेशानियों पे चमकता हुआ जब अब्द मनाफ की पेशानी पे नूर नबूवत चमका तो उनके हुस्न जमाल में इतना इजाफा था कि लोग उनको कमरुल बतहा कहा करते थे, मक्का के वादी का चांद है चांद। और हाशम की तरफ ये नूर नबूवत मुंतकिल हुआ, उनकी शान इतनी बुलंद हो गई कि लोग यहूद और नसारा उनके हाथों को चूमते थे। और कैसर रोम ने पेशकश की कि मैं अपनी साहबजादी और अपनी शहजादी का निकाह आपसे करना चाहता हूं। और फिर वो नूर नबूवत जब अब्दुल मुतल्लिब की तरफ मुंतकिल हुआ तो अल्लाह ने उनको इतनी वजाहत अता फरमाई कि उस वक्त जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको शबीर पहाड़ पे ले जाते और कहते आप दुआ करो, और जब वो दुआ करते थे तो बारिश होती थी। और सखावत इतनी कि उनका लक़ब फैयाज था, और उड़ते हुए परिंदों की ग़ज़ा का भी इंतजाम करते थे। ये मुकाम अल्लाह ने उनको अता फरमाया। एक दफा हतीम में आराम फरमा रहे हैं, ख्वाब में कहने वाला कहता है कि फिर बर्रा, बर्रा की खुदाई कर। ये जवाब मन पूछता है वमा बर्रा, बर्रा क्या है, वो जवाब नहीं देता, चला जाता है। दूसरी रात फिर ख्वाब में कोई आकर कहता है इग़फ़िर अल मज़नूना, ये पूछता है वमल मज़नूना, जवाब नहीं देता, वो चला जाता है। तीसरी रात फिर ख्वाब में आने वाला आके कहता है इग़फ़िर तय्यबा, तय्यबा को खोद। तो ये पूछते हैं वमत तय्यबा, तय्यबा क्या है, जवाब नहीं देता, चला जाता है। फिर ख्वाब में आकर कहने वाला कहता है इग़फ़िर ज़मज़म, ज़मज़म को खोद। ये पूछता है वमा ज़मज़म, ज़मज़म क्या है, तो वो आगे से जवाब देता है कि ला तंज़िफ़ु अबदा, ज़मज़म वो है जो कभी उसका तसलसल नहीं टूटता, वला तुज़म, ना उसमें कमी आती है, तस्क़िल हजीजिल आज़म, बहुत सारे हुजाज इकराम को वो सैराब करता है। अच्छा, जमजम की कहानी ये थी
कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया मोहतरमा को जब वहां ठहराया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मासूम एड़ियां जहां रगड़ी गई वहां से जमजम जारी हुआ, वो सबको पता है। तो यमन में काहत पड़ा, वहां से कबीला बनु जिरहम परेशान हाल चलते चलते यहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा अजीब बात है कि इस वादी में तो हमने पानी नहीं देखा था, आज इस वादी में पानी मौजूद है। और उन्होंने इजाजत चाही कि हम यहां ठहरना चाहते हैं। तो हजरत हाजिरा ने इजाजत दे दी। वक्त गुजरता रहा, बनु जिरहम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बैतुल्लाह शरीफ के वहां के मुतवल्ली थे, वाली थे। जब वो फोत हुए तो उन्होंने वसीयत की कि मेरा बेटा केदार जो है अब वो मुतवल्ली है बैतुल्लाह का। हजरत इस्माइल सलाम के एक बेटे का नाम केदार था। जब वो मुतवल्ली बना तो कबीला बनु जिरहम के लोग जो हैं वो बहुत तकड़े हो चुके थे और हजरत इस्माइल इस्लाम की औलाद के साथ उनकी चपकलश हो गई और यहां तक कि इख्तिलाफ पहुंचा कि उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को बेदखल कर दिया और मक्का मुकरमा जहां जमजम है यहां पर उन्होंने गोया कि उनका तसल्लुत हो गया। और जुल्म का आगाज हो गया, बेदीनी का उन्होंने आगाज कर दिया। कबाइल आसपास के जो थे उन्होंने कहा कि ये तो यमन से आकर यहां पर जुल्म जबर कर रहे हैं। बनु इस्माइल को बेदखल कर दिया, उनके खिलाफ उन्होंने जंग की, यहां तक कि वो भागने पे मजबूर हो गए। लेकिन भागते हुए काम कर गए कि उन्होंने जमजम का जो कुआं था इसके अंदर बहुत सारी चीजें फेंक दी, कुछ तलवारें, कुछ नेज़े, सोने की बनी हुई 2 हिरन और ये चीजें उसमें फेंक के ऊपर से उसको पाट दिया, बिल्कुल बंद कर दिया हम और जमीन हमवार कर दी। तवील जमाने तक ये सिलसिला इसी तरह रहा, जमजम बंद रहा। तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो है उनको सच्चे ख्वाब आते थे और उनके पोते के पैदाइश के बारे में उन्होंने ख्वाब देखा। यहां भी उनको ख्वाब का जो जिक्र मैंने आपके सामने किया, तो उन्होंने देखा कि सुबह जाकर देखा तो एक कौवा वहां पर चोंच मार रहा है, ये निशानदेही कर रहा है कि यहां पर है। अल्लाह रहनुमाई करने पे आता है तो कौवे से इंसान की रहनुमाई करता है और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसको उसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हजरत हाबिल को शहीद किया, उसको समझ नहीं आ रही क्या करूंगा। अल्लाह ने कौवे को भेजा, फबाअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सवता अख़ी। अल्लाह ने आसमानों से कौवा भेजा ताकि इसको दिखाए कि वो कौवे 2 लड़े आपस में और उस कौवा दूसरा मर गया, तो उसने मुर्दा कौवे के लिए गड़ा खोदा चोंच के साथ और उसको उसमें डाल दिया। और यहां भी अल्लाह ने कौवे के जरिए से उनकी रहनुमाई की। सुबह जाकर देखा तो कौवा चोंच मार रहा है मकाम इब्राहिम और हाजर अस्वद के करीब। उस वक्त का नक्शा को और था, यहां पर बुत थे, उन बुतों के नाम पे जानवर ज़बह होते थे और वहां जानवरों के खून पड़ा होता था और गोबर और लीद पड़ी होती थी। तो वो वहां पर उन्होंने देखा तो वो कौवा चोंच मार रहा है। समझ कुरैश को बुलाया सबको और कहा कि मैं ये काम करने लगा। उन्होंने मुखालफत की और कहा कि हम इतने वेले नहीं है। एक बेटा था, उसका नाम हारिस था, उसको साथ लिया और उसी खुदाई शुरू कर दी। और ये खुदाई करते और उनका बेटा मट्टी निकालता जाता यहां तक कि कुएं की जो मुंडेर और मन है ना वो जाहिर हुआ। जब जाहिर हुआ तो इन्होंने नारा लगाया, हादा अतवा इस्माइल,
ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो कुआं है, और फिर उसके अंदर से तलवारें और जेरे और वो जो सोने के हिरन और सारी चीजें निकली। अब कुरैश के लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, भाई ये क्या हो गया। उन्होंने कहा भाई आपका तो इसमें कोई हिस्सा नहीं, कुरा डालूंगा मैं। बैतुल्लाह शरीफ के नाम पे जो चीज निकलेगी वो बैतुल्लाह शरीफ के लिए वक़फ़ होगी, और मेरे नाम पे जो चीज निकलेगी वो मेरे लिए होगी। अब जेरे और तलवारें जो हैं तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकली, और हिरन जो सोने की थी वो बैतुल्लाह शरीफ, तो उसको बैतुल्लाह शरीफ पे खर्च किया होगा। और ये कहानी थी जमजम की। दोबारा यहां पर एक नजर मानी थी अब्दुल मुत्तलिब साहब ने कि मेरे अगर 10 जवान बेटे हों और मेरे साथ काम काज में हाथ बटाने के काबिल हो जाएंगे तो मैं एक बेटे की कुर्बानी दूंगा, या अल्लाह तेरे रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। नजर मान ली। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब साहब जो हैं नजर अल्लाह के नाम के मानते थे, बुत परस्ती से लोगों को मना करते थे, दुख्तर कुशी यानी बच्चियों को जिंदा दरगोर करने से मना करते थे, और शराब और बदकारी से लोगों को मना करते थे, दीन इब्राहिमी पे थे, नंगा तवाफ करने से लोगों को मना करते थे। जिन चीजों से उन्होंने मना किया वही चीजें कुरान में आई हैं, कुरान ने भी उन चीजों से मना कर दिया। वो मिल्लत इब्राहिमी पे थे। अब हुआ ये कि उनके बेटे, अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। एक दफा सोए हुए हैं तो या अब्दुल मुत्तलिब औस बिन नजर लिरब्ब हाज़ल बैत, अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर को पूरा कर, ये जो घर है इसके परवरदिगार के नाम की, इसके रब के नाम की जो नजर पूरी मानी उसको पूरा कर। ख्याल हुआ हो मैं तो नजर मानी थी, अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए, सारे जवान हो गए मेरे साथ। एक तो वो वक्त था कि एक बेटा था और सारे कुरैश मुखालफत करते थे, और मैं और वो मिलकर जो है खुदाई कर रहे थे और उनका मुकाबला भी कर रहे थे। आज मुझे अल्लाह ने 10 बेटे दिए। तो फिर उन्होंने कुरा डाला सारे बेटों के नाम, तो कुरा जिसके नाम निकला वो हजरत अब्दुल्ला थे, जो सबसे छोटे बेटे और सबसे चाहते और सबसे प्यारे बेटे। तो यहां पर बड़ा अजीब खानदान में और फिर हजरत अब्दुल्ला के ननिहाल में और बहन भाइयों में और अजीब कशमकश की सूरत हाल पैदा हो गई। तो इस पे इंशाल्लाह आपके सामने आइंदा बात करूंगा। ये एक मुबारक तस्करा मैंने शुरू किया है और इंशाल्लाह मैं लेके चलूंगा। और मैंने आपसे कहा है कि मैंने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के वाकयात लिए हैं, और अब भी ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के वाकयात आपके सामने बयान कर रहा हूं। इंशाल्लाह आइंदा जो है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का भी और आपके वालिदैन का तफसीली तज़किरा इंशाल्लाह होगा।